पालघर लोकसभा चुनाव में अप्पा ने संभाला मोर्चा। वसई के सातीवली में सुनी लोगों की समस्या। लोकसभा के लिए कल आऊंगा, अक्टूबर में विधानसभा के लिए। तो आज गलत बोल के कल आपके पास वोट मांगूंगा क्या? बराबर है। तो मैंने आज जो बोला वो आप याद रखना। और मैं बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल के प्रचार में बविया ने वसई विरार में झोंकी ताकत। पूरे पालघर में बविया ने प्रचार किया शुरू। हितेंद्र ठाकुर ने वसई में लोगों से सुनी उनकी समस्या। बोरीवली कोंकण रेलवे से जुड़ेगा पीयूष गोयल। हार्बर रेलवे को बोरीवली से जोड़ने का काम निकट भविष्य में होगा पूरा। मुंबई में सबसे ज्यादा खतरनाक इमारतें मलाड में बीएमसी द्वारा जारी किया गया आंकड़ा। डोंबिवली में घरों में चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में रेलवे में फर्जी नौकरी का झांसा देकर 4 लोगों से 32 लाख रुपए की ठगी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात की मदर डेयरी ने महाराष्ट्र की महानंद डेयरी का अधिग्रहण किया। चुनाव आयोग ने 10 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव की घोषणा की। बीएमसी ने नागरिकों से गर्मियों में स्ट्रीट फूड खाने से बचने की अपील की। बीएमसी ने विशेष रूप से गर्मियों में स्ट्रीट फूड खाने से बचने को कहा। नासिक में महिला ने छत से कूदकर कर ली आत्महत्या। पुलिस कर रही है आगे की जांच। मराठवाड़ा की बीड लोकसभा सीट से पंकजा मुंडे के लिए प्रतिष्ठा का रण। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ने की दी धमकी। मुंबई में पवी नाकेबंदी के दौरान एटीएम कैश वैन से 4 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त। नवी मुंबई में एक साल में 9,373 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। पालघर में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार, 2 गिरफ्तार। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर टोल भरने से बचने के लिए अभिनेता सीएम शिंदे के काफिले का लिया सहारा, गिरफ्तार। मुकाबला टफ है। काई का बविया को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। आदित्य ठाकरे आके गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसे समीकरण सेट किए। उनका कहना है कि उनकी पार्टी नंबर 1 जाएगी। तो सपने देखना दिन में कोई गलत बात नहीं है। पालघर जिले की 3 बड़ी जो पार्टियां हैं, जो त्रिकोणी मुकाबला कहा जा रहा है। आज देखिए बहुजन विकास आघाड़ी के जो सुप्रीमो है, जो प्रमुख है, वो खुद मैदान में है। उनसे बात करेंगे। सर क्या करें, मुकाबला टफ है। काई का ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। 2 नंबर और 3 नंबर के लिए उनमें मुकाबला है। 1 नंबर के लिए हमारे को छोड़ दिया है उन लोगों ने। सर क्या कहेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आदित्य ठाकरे आके गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसे समीकरण सेट किए। उनका कहना है कि उनकी पार्टी नंबर 1 जाएगी। चलो सपने देखना दिन में कोई गलत बात नहीं है। उनको सपने आते, आने दो। भारती कामड़ी ने प्रचार सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि बविया को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। अरे आज तक जिंदगी भर 90 से ये जातीयवादियों से लड़ रहे हैं हम। सभी समाज, सभी धर्म। 92-93 में मुंबई जली, बाजू की भिवंडी जली। वसई में कुछ नहीं हुआ। हमारे वसई के लोगों को मालूम है सभी धर्म के लोगों को लेके जाने वाले कौन लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तब ये मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हो ऐसे कि हमको वोट यानी बीजेपी को वोट। अरे तुमको जो बोलना है बीजेपी पे बोलो। इनको मालूम है ये 3 नंबर पे बीजेपी बहुत पीछे है हमसे और इनसे पीछे ये है, इसलिए उनके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। के दौरान आपने देखा कि हमने बात की बहुजन विकास आघाड़ी के जो सुप्रीमो हैं हितेंद्र ठाकुर, उन्हें सीधे तौर पे कहा कि तीसरे नंबर के कंपटीशन के लिए भारती कामड़ी या फिर दूसरे नंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी वो संघर्ष कर रही है। हम पहले नंबर पर काबिज है। उनका एक कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। फिलहाल देखना है कि आगामी चुनाव में जनता किन पे करेगी मतदान और किन पे विश्वास जताएगी। ये उनका काफिला है वसई के चिंचोटी इलाके से। अब बहुजन विकास आघाड़ी का जो काफिला यहाँ से निकल रहा है, काफी बड़ी संख्या में उनके जो फॉलोअर हैं बहुजन विकास आघाड़ी के, उनको जो चुनाव निशान मिला है, पहले भी उनका चुनाव निशान सीटी था और इस बार भी जो चुनाव आयोग के माध्यम से फिर से उन्हें सीटी मिला है। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो सिंबल है उसके लिए उनको संघर्ष नहीं करना है। ये बहुजन विकास आघाड़ी के सुप्रीम उनको जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं यहाँ से और आगे चुनाव प्रचार के दौरान ये आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल तीनों जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और इसके साथ बहुजन विकास आघाड़ी, तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला होने के जो है वो बहुत बेहद आसार हैं। देखना होगा कि आगामी चुनाव में जनता किन पे विश्वास करती है।